हेलो बच्चों। आपका चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट हो गया था। आज आपका चैप्टर नंबर 12 शुरू किया जाएगा, जिसका नाम है ध्वनि, साउंड। तो इसमें देखिए बच्चों, इसमें जो पॉइंट्स हमको पढ़ने हैं वे कौन कौन से हैं। इसमें परिचय पढ़ेंगे, ध्वनि का उत्पादन, ध्वनि का संचरण, ध्वनि का परावर्तन, श्रव्यता का परिसर, प्राध्वनि के अनुप्रयोग, मानवकरण की संरचना, अध्याय का सारांश और अभ्यास। अब देखिए, सबसे पहले परिचय देखिए। प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हम विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ सुनते हैं। सुबह पक्षियों की चहचहाट, मंदिरों के घंटों की ध्वनि, वाहन के हॉर्न की ध्वनि, रेडियो से प्रसारित कार्यक्रमों की ध्वनि आदि। जब हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। इस प्रक्रिया में हमारे द्वारा जो व्यय यांत्रिक ऊर्जा है वो ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। और ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसका केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण संभव है। अतः स्पष्ट है कि ताली बजाते समय व्यय की गई यांत्रिक ऊर्जा एक नई प्रकार की ऊर्जा में परिवर्तित हो रही है, जो कि ध्वनि है, साउंड है। अतः हम इसकी एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। ध्वनि एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे कानों में श्रवण संवेदना उत्पन्न करती है। इस चैप्टर में हम ध्वनि के उत्पादन, उसकी प्रकृति तथा संचरण के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। देखिए, ध्वनि का उत्पादन जो है किस प्रकार होता है, इसे कुछ क्रियाकलापों से समझने का प्रयत्न करते हैं। सबसे पहला जो एक्टिविटी है वो है 12.1। एक्टिविटी 12.1 है। उद्देश्य यह है सौरित्र द्विभुज की सहायता से ध्वनि का उत्पादन करना। देखिए बच्चों, क्रियाकलाप 12.1 उद्देश्य है सौरित्र द्विभुज की सहायता से ध्वनि का उत्पादन करना। और इसमें जो सामग्री ली गई है वो क्या है? सौरित्र द्विभुज है, रबड़ पैड है, गेंद है, धागा आदि। तो इसकी क्रियाविधि देखिए, प्रोसीजर। सबसे पहले नंबर 1 पर एक सौरित्र द्विभुज लीजिए और इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर रबड़ के पैड जो लगा हुआ है इस पर लगाकर इसे कंपित कराइए। यानी कि रबड़ के पैड पर मारना है एक बार इसको और इसको कंपित कराना है। जो ये सौरित्र द्विभुज है, रबड़ के पैड पर मारकर इसके कंपित कराइए। फिर इसे अपने कान के समीप लाइए। क्या आप कोई ध्वनि सुन पाते हैं? तो कंपमान जो सौरित्र द्विभुज है उसकी एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श कीजिए और अपने अनुभव को अपने मित्रों के साथ बांटिए। तो वहाँ पे वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं। जैसे आप ऐसे मार के और इसको हटोगे तो ये ऐसे कंपन करता रहेगा बहुत देर तक और वाइब्रेशंस उत्पन्न करता रहेगा। जब आप इसको अपनी उंगली लगाओगे तो भी ये वाइब्रेशन का आभास होगा। अब एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद को एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए। एक लंबी सुई और धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाइए और सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन न करते हुए सौरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए सौरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। अब परिणाम प्रेक्षित कीजिए तथा अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। तो परिणाम देखिए बच्चों। हाँ, जब हम कंपन करते हुए सौरित्र द्विभुज को अपने कान के पास लाएंगे तो हमें ध्वनि सुनाई देगी। अंगुली से कंपमान सौरित्र द्विभुज की एक भुजा को अपनी अंगुली से स्पर्श करने पर कंपनों का आभास होता है। नेक्स्ट है, यदि कंपन न करते हुए सौरित्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कराएं तो गेंद अपनी स्थिति में बनी रहती है। यदि हम कंपन करते हुए सौरित्र द्विभुज की एक भुजा को गेंद से स्पर्श कराएंगे तो गेंद अपनी मध्यमान स्थिति से विचलित होगी और गति करने लगेगी। गेंद की गति दोलनी होगी, अर्थात जो गेंद गति करेगी वो दोलनी गति होगी। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों एक्स्ट्रा शॉर्ट्स, एक बार इनको भी देख लीजिए। आवर्ती गति, जिसको बोलते हैं पीरियोडिक मोशन।
देखो, जब कोई कण एक निश्चित समय अंतराल में अपनी गति को बार बार दोहराता है तो कण की इस गति को आवर्ती गति कहते हैं, जैसे पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। नेक्स्ट पॉइंट है दोलनी गति, ऑक्सीलेटरी मोशन। जब कोई कण सरल रेखा में एक निश्चित बिंदु के इधर उधर आवर्ती गति करता है तो कण की यह गति ही दोलनी गति कहलाती है। जैसे दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति, वो बार बार ऐसे ऐसे करके घूम रहा है, एक निश्चित है, उसका एक एरिया निश्चित है कि वो इसी एरिया के अंदर घूमेगा, बाहर नहीं जा सकता। नेक्स्ट पॉइंट है कंपन, वाइब्रेशन। कंपन का अर्थ है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। मनुष्यों में वाक ध्वनि उनकी वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती है। जो बोलते हैं हम, वो एक वाक तंतु होते हैं जिनके कारण जो उनमें कंपन होता है, और कंपन होने के कारण ही हम बोल पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों सौरित्र, ट्यूनिंग फॉर्क। यह धातु का बना कैपिटल यू आकार का एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से एकल आवर्ती की ध्वनि उत्पन्न की जा सकती है, जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है। ये फॉर्क है। ये तो डबल वाला है, द्विभुज है। ये सिंगल वाला है, ये सौरित्र है। नेक्स्ट पॉइंट है क्रियाकलाप 12.2। उद्देश्य देखिए, सौरित्र द्विभुज की सहायता से जल में ध्वनि तरंगे उत्पन्न करना। तो इसके लिए क्या सामग्री है? सामग्री देखिए, एक सौरित्र द्विभुज, एक रबड़ पैड, एक बीकर या गिलास तथा पानी। तो देखिए, जब ट्यूनिंग फोर्क के द्वारा ध्वनि उत्पन्न करी जा रही है तो इसमें भी हम जो प्रेक्षण निकालेंगे, जो परिणाम निकालेंगे, वो एंड में यही निकालेंगे कि कंपन किस तरीके से हो रही हैं और कंपनों का क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो ये एक्टिविटी बच्चों यहाँ से क्रियाविधि जो इसकी है यहाँ से कल पढ़ेंगे।